अयोध्या में इस साल होने वाले दीपोत्सव में राम मंदिर के उद्घाटन का रिहर्सल दिखेगा। सीएम योगी ने कहा कि दीपोत्सव के मौके पर मंदिर के उद्घाटन का पहला रिहर्सल नजर आएगा। यानी दीपोत्सव के आयोजन पर अयोध्या वैसे ही सजाई संवारी जाएगी जैसा राम मंदिर के उद्घाटन के समय होने वाला है। योगी ने कहा कि अयोध्या के सारे प्रोजेक्ट 31 दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे और जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के लिए पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है। इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव के आयोजन तक हमारा प्रयास होगा कि ज्यादातर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं। जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते हुए एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत 500 वर्षों से है। वह हम उसी उत्साह उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयोजन को आयोजित कर पाएंगे। बीजेपी ने तेलंगाना में 3 सांसदों के अलावा अपनी चुनाव कमेटी के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र को 2 जगह से टिकट दिया है। इटेला राजेंद्र हुजूराबाद के अलावा गजवेल सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो वहीं अपना निलंबन वापस होते ही टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला और उन्हें देशद्रोही करार दिया। राजा सिंह ने कहा कि ओवैसी पहले कांग्रेस को वोट बेचते थे और अब बीआरएस को बेचते हैं। देखिए, गोशामहल जो विधानसभा है ये हैदराबाद पार्लियामेंट में ही आता है और हैदराबाद पार्लियामेंट का जो एमपी है, जो सांसद है, दुर्भाग्य से असदुद्दीन ओवैसी है, जो कि एक देशद्रोही है। और ऐसी पार्लियामेंट से मैं विधायक हूं और उसी के एक व्यक्ति को हराकर, यानी हमेशा से चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट कांग्रेसों को बेचता था, अब वो टीआरएस को वोट बेचता है। सिर्फ बेचने की, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और इसी की पार्लियामेंट से मैं 2 बार का विधायक बना हूं और आने वाले समय में भी मैं यही विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से जीतता रहूंगा और ऐसे देशद्रोहियों को जवाब देते रहूंगा। कल एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जयपुर में थे। वहां बात हो रही थी इलेक्शन पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इजराइल और फिलिस्तीन पर भी बोले। ओवैसी ने कहा कि पीएम को इस मामले में रुख सामने रखना चाहिए। कि महात्मा गांधी ने ये कहा था कि फ़लस्तीन अरबों की ज़मीन है, जिस तरह अंग्रेज़ों की ज़मीन इंग्लैंड है, जिस तरह फ्रांस के लोगों की ज़मीन, फ्रेंच लोगों की ज़मीन फ्रांस है। ये गांधी ने कहा था। तो अब इसको इनको सामने रखकर अपनी बात को रखनी चाहिए। और हमेशा से हमने फ़लस्तीनियों की तायीद की और हमेशा हमने इस बात को माना कि फ़लस्तीनियों का उनका एक इंडिपेंडेंट आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और हकीकत ये है कि पिछले 80 साल से इज़राइल वहाँ पर ऑक्यूपायर है और फ़लस्तीनी ज़मीन वो लोग ऑक्यूपाइड करके बैठे हैं।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रियंका की शिकायत की है। इसमें राजस्थान में प्रियंका की चुनावी सभाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। विवाद राजस्थान के दौसा की एक सभा में प्रियंका गांधी के बयान को लेकर है। प्रियंका ने अपने भाषण में कहा था कि पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के देवनारायण जी मंदिर में जो लिफाफे चढ़ाए थे उसमें केवल 21 रुपए निकले। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता। दौसा में प्रियंका गांधी ने 20 अक्टूबर को रैली की थी। इसके बाद राजस्थान बीजेपी के नेता चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने चुनाव आयोग से प्रियंका गांधी के बयान की शिकायत की। चुनाव आयोग को सौंपे अपने ज्ञापन में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि प्रियंका ने बदनीयती से पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया और चुनावी नतीजों के प्रभावित करने की कोशिश की। दौसा के सिकराय की सभा में श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने जिस प्रकार की डेरोगेटिव टिप्पणियां की, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के लिए इन्होंने कहा कि देवनारायण के मंदिर में गए, एक लिफाफा चढ़ा कर आए और 6 महीने बाद खोला तो 21 रुपये निकले। ये फ्रीडम ऑफ वर्शिप के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। पूजा का अधिकार दिया हुआ है हमारे संविधान में, और हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता पर इस प्रकार की टिप्पणी करके वो कतिपय लोगों के वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का ये कतिपय प्रयास है। इस प्रकार चुनाव की गाइडलाइन चुनाव आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन है। संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार और चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर देवी देवताओं के इस्तेमाल से चुनाव का प्रचार नहीं किया जा सकता। हमने कहा है और तथ्यों के साथ उनको कहा है कि वो अपनी टिप्पणी वापस भी लें और वो सभा दोबारा राजस्थान में करें, उसके लिए उनको अनुमति नहीं मिले। इस प्रकार का ज्ञापन हम देकर आए हैं।